दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्क लग्न वालों का ये नवंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर हमारी जन्म पत्री के प्रथम वाले भाव में यहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो ये कुंडली कहलाएगी कर्क लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए कर्क लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले गोचर की चर्चा करेंगे और कौन सा परिवर्तन कैसा हो रहा है वो बताता हूं। तो इस महीने में 8 नवंबर को शुक्र, सबसे पहला परिवर्तन शुक्र का है। तो शुक्र 8 नवंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे और बुध अपनी इसी वृश्चिक राशि में 27 नवंबर को वक्री पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करते हैं शनि की, जो इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन है, तो शनि 16 नवंबर को अपनी ही राशि कुंभ राशि में मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। अब उन ग्रहों की चर्चा करते हैं जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो मंगल की चर्चा करते हैं। पूरे महीने मंगल कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। केतु, हमारा जो केतु है वो कहां पर रहेगा? कन्या राशि में गोचर करेंगे। और राहु हमारे मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। तो गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में ही वक्री पोजीशन में गति करते रहेंगे। तो अब बात आती है कि इस टोटल जो गोचर का है, टोटल कॉम्बिनेशन हमें किस प्रकार का मिलता है इस महीने में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लग्न में बैठे हुए ग्रह की। आपका लग्नेश कौन है? चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन बाद अपनी स्थिति को बदलता रहता है। तो अब आप ये देखते हो कि लग्न में बैठे हैं इस समय मंगल। तो मंगल अपना जो लग्न है 4 नंबर का लग्न है, यहां पर मंगल की पावर कैसी होती है? थोड़ी सी दबी हुई या नीच की पावर होती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मन, आपका जो लग्नेश है वो क्या है? मन। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? मन। तो जो उत्साह का ग्रह है ना, जो उत्साह लेकर आता है वो कौन है? मंगल। तो यहां पर काम करने की जो ऊर्जा है, अब लग्न किसको रिप्रेजेंट करती है? लग्न मुझे स्वयं को प्रेजेंट करती है। तो जब मेरे अंदर ही वो ताकत, वो जुनून मेरे पास इस समय महीने में अभी देखने को नहीं मिलेगा, जिस ताकत से हम, जैसे कोई बात करते हैं ना, बहुत तेजी से कोई काम करने के लिए हम लोग रेडी होते हैं, तो यहां पर मन में एक छोटा सा कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, कम उत्साह का माहौल पूरे महीने में आपको देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये मंगल मालिक कहां कहां के हैं, मतलब ये उत्साह की कमी हमें कहां कहां दिखेगी? तो देखिए, मंगल मालिक है 10th हाउस के, मतलब जहां पर हम लोग काम करते हैं। एक वो हाउस है और एक हमारी इच्छाओं का हाउस है। तो देखिए, जब आप इस बात को देखोगे, सबसे जबरदस्त चीज क्या होती है? लग्नेश में, लग्न में बैठा हुआ कोई सा ग्रह उसको सबसे ज्यादा हैंडल करता है। तो एक तो जहां हम वर्क करते हैं, चाहे हम सर्विस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, मन में वहां पर उत्साह की कमी होगी। और जो हमारी इच्छाएं हैं ना, हम जो भी इच्छा करेंगे, हमारे मन में क्या आएगा? चलो उसको ठीक है, बाद में पूरा करेंगे। इस तरीके का भाव इस महीने में थोड़ा आपके साथ बना रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की। मालिक कौन है? मालिक है सूर्य। बैठे कहां है? 4th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग, ये सेकंड हाउस किस चीज का होता है? संस्कार का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी कि इस मंगल की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। और सेकंड हाउस का ग्रह जब 4th हाउस से अपना संबंध बनाता है, तो एक चीज को आप मान के चलिए कि हमारा सारा ध्यान किस चीज की तरफ रहता है? अपने घर को चमकाने के लिए, उसके ऊपर खर्च करने के लिए। और अगर हम किसी भी प्रकार से अपनी बचत के हिस्से को देखते हैं कि भाई ये पैसा जो हमारे पास है वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, तो ये चीज आपको जब ही डिसाइड होगी जब आप ये सोचोगे कि मैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इसको खर्च करने की, आपकी पूरी, इस पूरे महीने में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में चलती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं 3rd हाउस की। 3rd हाउस है हमारे आस पड़ोस का, हमारे पराक्रम का। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी आजकल हम लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं वो 3rd हाउस से वर्क जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर बात करते हैं इसका मालिक बुध कहां पर बैठा है? बुध बैठा है जी 5th हाउस में। जब भी 3rd हाउस का संबंध 5th हाउस से बनता है तो हमारी जो इच्छा पूर्ति होती है वो 5th हाउस वाला जो काम है वो कहां से चलेगा? 3rd हाउस से चलेगा। इसका मतलब आपको कोई ना कोई ऐसा प्रयास अवश्य करना पड़ेगा जिससे आपका 3rd हाउस जागृत हो। 3rd हाउस का मतलब क्या है?
कि अगर आप किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए, अगर आप किसी सर्विस से जुड़े हुए, तो खुद को क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। देखिए बहुत सारे लोग आज तक आप देखते होंगे ना कि अपनी सेल्फी ली, फेसबुक पे डाल दी, तो ये काम भी हमारा क्या होता है, थर्ड हाउस का होता है। वो एक अलग बात है कि ये हम अपने शौक के लिए डाल रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से नहीं। तो हम जो काम अपने बिजनेस के पर्पज से करेंगे वो हमें प्रॉफिट देता है। अगर आप कोई बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, बेस्ट समय आपका ये चल रहा है, आप ये काम कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की, जहां पर बैठे हैं सूर्य और मंगल की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, फोर्थ। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय आपके जो घर में, जो हमारा घर का माहौल क्या है, फोर्थ हाउस। भौतिक सुख साधन किसके पास है, फोर्थ हाउस के पास है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे पास पैसा का हाउस कौन है, सूर्य। तो हमारा खर्चा कहां पर होगा, अपने घर को सुसज्जित करने के लिए होगा। इसके अतिरिक्त मैं जो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, सूर्य की दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही, 10th हाउस। एक बिजनेस आप नोट कीजिए कि इस समय कर्क लग्न वाले जो लोग ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से ऐसे जुड़े हुए हैं जहां से गवर्नमेंट में कोई टेंडर वगैरह डालते, उससे हमें इस महीने पूरा महीना आप ये मान के चलिए फायदा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हुए, अगर आप कोई मकान बनाकर बेचना चाहते हो, इस तरीके की बातें अगर आपसे साथ जुड़ी हुई हैं, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से कोई चीज आप पूरा कराना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, तो यहां पर किसका कॉम्बिनेशन बना है, बुध का और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना है। देखिए अगर हम शुक्र को देखते हैं तो फोर्थ हाउस से उनका संबंध है और इनका संबंध हमारे लाभ के भवन से है। तो एक चीज तो आपको संपर्क में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, फिफ्थ हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस है। और जब शुक्र की दृष्टि कहां जा रही है, 11th हाउस पर जा रही है। तो इस समय आपका जो भी प्रोग्राम रहेगा, देखिए मन में उत्साह जरूर कम रहेगा, मतलब ऊर्जा शरीर में हमारे पास थोड़ी कम हमारा हेल्प करेगी उस पूरे महीने। लेकिन अगर हम मानसिक तौर से इस चीज को समझते हैं तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो आप जो भी प्रोग्राम इस समय बनाओगे, किस प्रकार से उसको हल करोगे, बुद्धि से। एक चीज और आप समझिए, किसी भी व्यक्ति की इस पूरे महीने में अगर मान लीजिए बैंक के डॉक्यूमेंट्स में कहीं साइन करना है, किसी की गारंटी लेनी है, या आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया है और उसमें आपको साथ जाना पड़ रहा है, तो इन सारी चीजों से आपको पूरे महीने बचना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको अपने फेवर में लेना चाहेंगे और आपसे कुछ ना कुछ गलत सिग्नेचर हो जाएंगे। ऐसे कागज पे सिग्नेचर होने की पूरे चांसेस दिखते हैं जिसमें आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो आप ये समझिए, इस पूरे महीने में ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई पेपर वर्क है तो उसको बिना पढ़े आपको साइन नहीं करने, तो बस आपका ये काम हो जाएगा। आपको जैसे ये दिमाग में बात रहेगी कि बिना पढ़े साइन नहीं करूंगा, चाहे कोई अकाउंट आप खुलवा रहे हो, चाहे ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हो, कोई शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस किस चीज का है, शेयर मार्केट से संबंध का भी है। तो आप ये सोचो, कोई नई स्कीम अगर आप किसी से ले रहे हो तो उसको भी सोच समझ के आपको साइन करने हैं। मतलब पहले पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे सिक्स हाउस की मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। देखिए सिक्स हाउस के मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति और 9th हाउस के मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है, 11th हाउस में बैठे, इच्छा पूर्ति के हाउस में बैठे। तो जिन कर्क लग्न वालों की अभी जॉब नहीं लगी है, तो देखिए वो समय आ गया है, क्योंकि ये क्या है, इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। गुरुदेव जो है आपके ऊपर पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक दृष्टि बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो कहां से देंगे आपको जॉब, सिक्स हाउस उनके अंडर में आता है। भाग्य के वो मालिक हैं, बैठे कहां पर हैं, आपके लाभ भवन में बैठे, मतलब इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे। तो इस समय जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, इस पूरे महीने आपको जॉब मिलनी ही चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करूंगा, किसी जो स्टूडेंट्स अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कम मेहनत में, देखिए कभी कभी मैं आपको बताता हूं जी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सफलता कम मिलेगी, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोग्राम वो बनाएंगे कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, तो बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई से आपको लाभ होगा, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस के मालिक कौन है, शनि बैठे कहां है, 7th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि भी हमारे कहां आ रही है, 7th हाउस में आ रही है। तो इसका देखिए, एक तो ये मतलब है
कि उधर मंगल तो आपके मन के उत्साह को थोड़ा कम करने में लगे हैं, लेकिन साथ में ही उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? स्पाउस के घर में जा रही है। तो इसका मतलब ये है, कोई भी बात अगर आप डिस्कशन में लेकर आते हो तो वो कहाँ पहुंच जाएगी? वाद विवाद में पड़ जाएगी। मतलब हो सकता है कि आप उससे कुछ थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर दो, बस फिर आपका क्या कहना, वो कहेंगे जी आपने इतनी बुरी तरीके से मेरी बात करी। हालांकि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन मंगल जब भी 7th हाउस को देखेंगे तो एनर्जी का जो लेवल है वो स्पाउस का जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहता है। ये चीज आप नोट कीजिए। जहां लड़ाई नहीं होनी है वहां लड़ाई होने की पूरी संभावना रहती है। साथ में क्या है, 7th हाउस का मालिक 8th हाउस से संबंध बनाता है। छोटी सी लड़ाई हुई और मामला आगे बढ़ गया, इस तरीके की बात यहां देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, बैठे हैं शनि, 7th हाउस के मालिक भी हैं, खुद के अपने हाउस के भी मालिक हैं। 15 तारीख तक जो भी प्रोग्राम आपको जैसे भी चीजें थी, देखिए अगर आपसे कोई काम करना रह गया या किसी चीज में आपसे गलतियां हो रही थी, तो बस ये केवल 15 दिन आपके पास रहेंगे कि उन मिस्टेक्स को दूर कर लीजिए। क्योंकि जब शनि मार्गी पोजीशन में आएंगे तो फिर वो ये देखेंगे कि जो इतने दिन आपको समय दिया ज्यादा मेहनत करने के लिए, उसमें आपने क्या किया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग, जो हर ग्रह का एक ऊर्जा होती है, शनि जब वक्री पोजीशन में होते हैं तो उनका काम क्या होता है? उनका काम यह है कि जो भी पेंडिंग वर्क्स है, जो भी आपकी कमी है, आप उनको खुद दूर कर लीजिए। मार्गी होने के बाद आपके पास ऐसा समय नहीं रहता। तो 8th हाउस में जब भी शनि है, आपको थोड़ा हेल्थ का भी अपना ध्यान रखना होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में बैठे कौन है? राहु। और बैठे किसके घर में है? गुरुदेव बृहस्पति के घर में बैठे। तो ये भाग्य में रोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि बनते बनते काम अटकना, ये चीज आपको दिखाई देगी कि जितनी आपको मेहनत करनी है उतनी सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि मन में भी इस समय थोड़ा उत्साह कम रहेगा, ये बात एक अलग है। लेकिन थोड़ा मेहनत के स्तर को हल्का सा आपको किसके पर्पस से बढ़ाना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत का लेवल बढ़ाना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की, सूर्य की दृष्टि यहां पर पड़ती है और ये मंगल का अपना घर है। तो जब सूर्य की दृष्टि यहां पड़ रही है तो सूर्य इस घर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो बस आपको केवल काम करना है और आपको सफलता मिलनी है। सफलता कहाँ? 10th हाउस में। हालांकि मैंने आपको अभी बताया है कि 10th हाउस में थोड़ी आपके मन में एक आलस बना रहेगा, उत्साह कम रहेगा, लेकिन सूर्य प्रॉफिट होने से आपको नहीं रोकेंगे। अगर बात करते हैं 11th हाउस की, तो यहां पर जो गुरुदेव बृहस्पति का प्लेसमेंट है, ये बहुत आपके फेवर में बना हुआ है। इस चीज को आप मानिए कि देखिए, लाभ का मालिक कौन है? लाभ का मालिक है गुरुदेव बृहस्पति। कहां कहां से लाभ देगा? 6th हाउस से देगा और भाग्य को जागृत करके आपको लाभ देगा। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ, मतलब केवल पैसे की दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, बना हुआ है। आप उसका लाभ उठाइए और जिस चीज को आपको सीखना है, मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? 5th हाउस में जा रही है। अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे 5th हाउस किस चीज का है? इंटरडे ट्रेडिंग का है, शेयर मार्केट से जुड़ा है और बहुत सारी इच्छाओं से जुड़ा है। तो जो भी आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आपके 12th हाउस की, तो मालिक कौन है? यहाँ पर बुध इसके मालिक हैं और बुध इस समय बैठे कहां पर हैं? बुध बैठे हैं आपके 5th हाउस में। तो देखिए, एक चीज को आपको समझना है कि जब बुध 5th हाउस से अपना संबंध बना रहे हैं, तो आपको केवल और केवल बोलने में नियंत्रण रखना होगा। पहले किसी की बात को आसानी से सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आपको किसी भी प्रकार के सिग्नेचर, जहां पर भी कहीं आपको सिग्नेचर करने हैं, बिना पेपर्स पढ़े आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जो समझना है। किसी व्यक्ति से ऐसा कोई वादा मत कर दीजिए जिसको बाद में आपको तोड़ना पड़े। तो ये वो बात हो गई कि आपने मुझसे कह दिया चलिए ठीक है मैं आपके साथ हूं, लेकिन फिर आपको पता चला कि भाई ये तो मुझे चीट कर रहा है। तो वो चीज आप उससे एकदम अलग हट जाइए। और किसी से भी बोलने से पहले, बोलने का मतलब किसी से कोई चीज मतलब वादा करने से पहले ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ये प्लॉट बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्लॉट वाला सीन आपका बना है, आप इसको देखिए, पहले उसकी पेपर तो पढ़ लीजिए, किसके नाम है, क्या है। आपने कहा ठीक है साहब मैं तो खरीद लूंगा, तो खरीदोगे तो आप जब ही ना, जब वो आपके फेवर में होगा। तो ये चीज आपको समझनी है इस समय, बस थोड़ी सी ये चीज आपको देखकर चलनी है। बाकी अगर मैं
ओवरऑल कहता हूं तो पैसे की दृष्टिकोण से महीना अच्छा है। अगर आप केवल मैरिज के पर्पज से बात करते हैं तो थोड़ा सा समय अभी कर्क लग्न वालों को वेट करना पड़ेगा। और आपको जॉब के लिए मैंने बताया, जॉब इस पूरे महीने में आपके पास एक अच्छे ऑफर्स होंगे, आप देख सकते हैं मुझे कहां जाना है। तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।